वेलकम बैक हॉरर फैन। दोस्तों, आपने ओइजा बोर्ड, जिसे विजी बोर्ड भी कहते हैं, उसे कहीं ना कहीं तो देखा होगा, जिसके रूल्स है उस गेम को अकेले मत खेलो, कब्रिस्तान में मत खेलो और गेम एंड होने के बाद उसे गुड बाय जरूर कहो। और कहते हैं कि उस बोर्ड के जरिए हम स्पिरिट से बात कर सकते हैं। तो क्या ये सच में काम करता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों एक फैमिली को इस विजी बोर्ड के चलते अपनी जान को गंवाना पड़ा। आइए जानते हैं कि आखिर इस मूवी में क्या होता है। I believe she is channeling powers we do not understand. Doris? Doris! Are you there? Are you there? Yes. दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक होम से, जहां पर एक औरत जो कि स्पिरिट से बातचीत करने का दावा करती है और वह मैरी नाम की आत्मा को वहां पर बुलाती है, जहां पर वहां बैठी एक लड़की को वह सब ढोंग लग रहा होता है। और तब टेबल हिलने लगता है और सब हैरान हो जाते हैं और वहां पर कुछ अजीब होता है। और तब वह औरत 3 कैंडल जलाती है, जहां पर वह 3 सवाल उस आत्मा से पूछ सकते हैं। और तब बात करते वक्त ही उन्हें वहां पर कोई साया नजर आता है और वह लड़की अभी भी यकीन नहीं करती कि यह सच है। और वे उस घर से बाहर आ जाते हैं। तो जैसे कि एलिस एक तरह से घोस्टिंग रेडी का काम करती है, जो कि अनजाने लोगों के मरे हुए रिश्तेदारों से बात कर कर उन्हें बहलाने का काम करती है, जिससे कि वह पैसा कमा सके। और वह सब बिल्कुल सच नहीं है, वह सब ट्रिक से हो रहा होता है। तो दोस्तों, वे तीनों लोग अकेले होते हैं, जहां पर उनके डैड एक एक्सीडेंट में मर चुके होते हैं। तब एक शाम को एलिस की बड़ी बेटी पॉलिना फ्रेंड के घर पर छुपके से चिल करने जाती है, जहां पर उसे ओइजा बोर्ड मिलता है। तो वे सब उसे खेलने का मूड बनाते हैं। तब वे लोग सवाल पूछते हैं और जब वह डार्ट हिलता है तो उन्हें लगता है कि वह सच में किसी से बात कर रहे हैं। लेकिन पॉलिना कहती है कि यह सब सबकॉन्शियस के कारण हो रहा है। और तभी और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। तो उन सब का भांडा फूट जाता है कि वे रात में मिलकर पार्टीज करते हैं। और नेक्स्ट डे उनके घर पर पॉलिना का बॉयफ्रेंड माइकी आता है, जो कि फर्स्ट टाइम उनके घर पर आया होता है, जहां पर एलिस उसे वार्न करती है कि अगर तुमने उसे चीट करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मूवी का फ्रेश आपको थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन हॉरर के लिए वेट तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद एलिस एक एग्जीबिशन में जाती है, जहां पर वह एक ओइजा बोर्ड को खरीद कर घर ले आती है और उसके जरिए वह ट्रिक्स बनाती है। लुक एट दिस। तो दोस्तों, जब वो उसे सवाल पूछती है, तब उसकी छोटी बेटी डोरिस अपने कमरे में कुछ बोल रही होती है, जाने वह उसके मॉम के सवालों का जवाब दे रही हो। तो एलिस के जाते ही डोरिस उस ओइजा बोर्ड के पास जाती है अकेले उस गेम को खेलने। और तब जब वह उस डार्ट के जरिए उसके अंदर से झांकती है, तब उसे वहां पर कोई दिखता है और तब से उनकी फैमिली पर किसी अनजान एंटिटी का साया मंडराने लगता है। तो दोस्तों, क्या आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं? तो क्यों ना चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। हमें उम्मीद है कि आपके सपोर्ट के चलते हम इस दिवाली तक 500 सब्सक्राइबर्स का गोल अचीव जरूर करेंगे। तो सब्सक्राइब करना शुरू कर दो। और तब उसी रात पॉलिना के साथ अजीब चीज होना शुरू हो जाती है। तब नेक्स्ट डे डोरिस के स्कूल में फादर डोरिस की मॉम को बुलाते हैं कि उसकी पढ़ाई में काफी ज्यादा अपग्रेड हो रहा है। और जब एलिस और पॉलिना घर के बाहर बैठे होते हैं कि डोरिस एक बैग लेकर आती है जिसके अंदर काफी ज्यादा पैसे होते हैं। तब उसकी मॉम एलिस डोरिस से पूछती है
कि ये पैसे कहाँ से आए। तब डोरिस कहती है कि विजी बोर्ड ने मुझे बताया कि हमारे घर के बेसमेंट में पैसे हैं। और तब वे तीनों मिलकर उस बोर्ड से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वे उनके डैड से बात करना चाहते हैं। तब विजी बोर्ड खुद ही मूवमेंट करने लगता है। तब उसके मॉम और सिस्टर डर जाते हैं। तब डोरिस डार्ट से देखती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम किसे देख रही हो। तब वह कहती है कि मुझे इसके जरिए आत्माएं दिखाई देती है। और तब जब पॉलिना भी उस डार्ट से देखने की कोशिश करती है तब उसे भी किसी की होने का एहसास होता है। तब नेक्स्ट डे स्कूल में फादर पॉलिना से कहते हैं कि तुम्हारी बहन डोरिस स्कूल में क्यों नहीं आती। तब पॉलिना कहती है कि वे थोड़ी बिजी है, जहाँ पर डोरिस और उसकी मॉम अब लोगों को उस ओइजा बोर्ड के जरिए उनके रिश्तेदारों से बात कराने में मदद करते हैं। जहाँ पर एक रात सोते वक्त डोरिस उसके सिस्टर के पास आकर कहती है कि उसकी नेक में दर्द हो रहा है। तब पॉलिना उसे पेन किलर देती है। तब डोरिस उस ओइजा बोर्ड के पास जाती है और जब वह उस डार्ट से देखने का ट्राई करती है तब कुछ दिखता तो है, पर वह छुपने की कोशिश करता है। जहाँ पर वह मिरर के सामने उस डार्ट से देखती है तब तो दोस्तों यही से शुरू होती है मूवी में हॉरर की वेलकमिंग। तो जैसे कि अब डोरिस को एक डीमन ने पजेस कर लिया है तो वह उसकी सिस्टर को अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। और तब हालांकि यह एक नाइटमेयर था, लेकिन अब से उसकी फैमिली पूरी तरीके से खतरे में है। नेक्स्ट डे जब डोरिस स्कूल में होती है तब एक लड़का उसे गोले से पत्थर मारने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहा, ऐसा मत करो। रुक जाओ जैस। तब जब डोरिस अपने कमरे में कुछ लिखती हुई पॉलिना को दिखाई देती है तब पॉलिना की डोर को किसी ने छेड़ा होता है और तब वह डोरिस पर शक करती है। जहाँ पर डोरिस कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, डैडी ने यह सब किया है। तब वे सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं और नेक्स्ट डे डोरिस के स्कूल के जाने का टाइम होता है और वह कहती है कि उसे स्कूल में नहीं जाना। तब उसकी मॉम उस पर दबाव डालने की कोशिश करती है। तब वह अग्रेसिव हो जाती है। जहाँ पर पॉलिना डोरिस के रूम में जाती है तब उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं जो कि किसी अलग ही लैंग्वेज में लिखे होते हैं। तब पॉलिना स्कूल में उस लेटर को लेकर जाती है। तब फादर कहते हैं कि यह पोलिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तब फादर उसके स्कूल के एक टीचर से वह लेटर्स को ट्रांसलेट कराने के लिए भेज देते हैं। जहाँ पर एक दिन वह फादर एलिस के घर पर आते हैं कि उन्हें अपने बेबी से बात करनी है। तब डोरिस ओइजा बोर्ड रीड करना शुरू कर देती है और जाने वह जानबूझकर अजीब हरकतें कर रही होती है। तब फादर एलिस को और डोरिस को एक कमरे में जाके बात करने को कहते हैं क्योंकि वे कुछ बताना चाहते हैं। तब डोरिस कहती है कि मुझे भी साथ आना है। तब वह मना कर देते हैं। जहाँ पर फिर अब ओइजा बोर्ड के साथ हुई घटना के बारे में बात करते हैं कि मैंने जो भी चीजों के बारे में सोचा डोरिस ने उसके बारे में ही जवाब मेरे माइंड को रीड करके दिया। जब मैंने सोचना बंद कर दिया तब वह जवाब देने पर थोड़ी हिचकिचाने लगी थी, तो मुझे नहीं लगता कि वह सच में बोर्ड रीड कर सकती है। तब फादर उस लेटर्स के बारे में भी बताते हैं जहाँ पर उसे ट्रांसलेट करने के बाद वह लेटर्स में एक डॉक्टर की कहानी लिखी है और उसी वक्त माइकी उनके घर पर आता है। तब डोरिस उसे बेसमेंट में ले जाती है और तब स्टोरी में मार्कस नाम का आदमी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पोलैंड में पला बड़ा था और उसकी फैमिली को जर्मन्स ने मार डाला था। तब डॉक्टर को वे लोग
डेविस डॉक्टर कहते थे, क्योंकि वह शैतानों में विश्वास करता था और वह अपने मरीजों पर एक्सपेरिमेंट करता था और उसी के चलते इस डीमन ने उसे पजेस कर लिया था और बाद में अमेरिका में आकर उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था, जहां पर उसी वक्त डोरिस माइकी को उस बेसमेंट के हॉल को दिखाती है जहां पर उन्हें पैसे मिले थे। तब माइक उस हॉल में कुछ लेने की कोशिश करता है। तब डोरिस का शैतान माइकी को ही पजेस कर लेता है और स्टोरी में जिस घर में वह डॉक्टर रहता था वो घर यही था, पर डॉक्टर का एक सीक्रेट रूम होता था बेसमेंट में, जहां पर डॉक्टर लोगों की आवाज निकाल लेता था और उन्हें बेरहमी से मार डालता था, जैसे कि एक साइको। उस पर जाने कोई भूत सवार था, जहां पर उसके इतनी सारी बलि के चलते उस डीमन ने इस घर पर अपना कब्जा बना लिया था। और उस कहानी के खत्म होते ही माइकी अपने आप को फांसी लगा देता है और डोरिस गायब हो जाती है। तब वह सब डोरिस को खोजने जाते हैं, जहां पर उन्हें बेसमेंट में से आवाज आती है। तब फादर उस बेसमेंट के एक रूम में जाते हैं जहां पर वह डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट करता था और तब वहां पर डोरिस पूरी तरीके से पोजेस होकर फादर को भी अपने वश में कर लेती है, जहां पर अब फादर भी पोजेस हो चुके हैं। और वह जैसे ही एलिस को मारने जाते हैं कि फादर अपने आप को कंट्रोल कर खुद को बेसमेंट में बंद कर देते हैं और तब डोरिस फादर को मार डालती है और पॉलिना पर डोरिस हमला कर देती है और पॉलिना को वह पोजेस कर लेती है, जहां पर एलिस उसकी बेटी को छोड़कर खुद को उसके शरीर में डीमन को बुलाती है। और अब वहां पर पॉलिना अपने कमरे में आ जाती है और उसे उसके डैड की एक झलक दिखाई देती है कि उन्होंने ही उस डॉग के मुंह को बंद किया था आवाजें रोकने के लिए। तब पॉलिना समझ जाती है कि उसे क्या करना है, जहां पर डोरिस एलिस को मारने ही वाली होती है कि पॉलिना डोरिस पर हमला कर देती है और पॉलिना डोरिस के मुंह को सुई और धागे से बंद करने की कोशिश करती है, जहां पर वह पूरे डीमंस पॉलिना को ही पजेस कर लेते हैं। तब डोरिस मर चुकी होती है और पॉलिना उसकी मॉम को भी मार डालती है। तो अब डीमंस पॉलिना के अंदर है, जहां पर पॉलिना को मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाता है और वह उस कमरे में ही अपने खून से एक ओइजा बोर्ड बनाती है। और तब दोस्तों इसी के साथ मूवी का एंड होता है। हमें उम्मीद है कि इस मूवी का पार्ट 2 आना चाहिए, क्योंकि अभी भी काफी सारी मिस्ट्रीज बाकी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? तैयार हो जाओ एक और नए मूवी रिव्यू के लिए। हम लेके आएंगे एक और नया वीडियो जल्द, सिर्फ @HauntedMansion ओरिजिनल पर। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग।